पन को तेज रफ्तार, करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18। नमस्कार, 100 गांव 100 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को हम आपको दिखाएंगे तेज रफ्तार से। सोनभद्र में चोरी करते समय चोरों का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। ज्वेलरी शॉप पर चोरों ने उड़ाई आभूषण से भरी अलमारी। जौनपुर में जमीनी विवाद में महिला की पिटाई मामले में न्यूज 18 की खबर का पुलिस ने लिया संज्ञान। बदमाश युवक को किया गया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में रुपए के लेन देन को लेकर दो युवकों के बीच सड़क पर जमकर लात मुंह से चले। सिपाही ने दोनों का झगड़ा शांत कराया। रायबरेली में स्मैक के नशे में घर में घुसकर मोबाइल चुराने वाले लोगों को जमकर पीटा। बिजली के पोल में बांधकर की मारपीट। जालौन में दरोगा ने दो युवकों की पिटाई। आपसी झगड़े को सुलझाने पहुंची थी पुलिस। युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल। और दो ही प्रशासन से नाराज एक परिवार प्रयागराज में चढ़ा पानी की टंकी पर। परिवार को नीचे उतारने का प्रयास जारी। एटा में स्वास्थ्य विभाग कर्मी की दबंगई आई सामने। बकाया सैलरी मांगने पर सफाई कर्मी को जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ में सिर्फ एक युवक ने सड़क पर उड़ाए नोट। लूटने के लिए दौड़ पड़ी भीड़। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। एनजीटी का बड़ा फैसला। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पटाखों पर बैन। 30 नवंबर तक पटाखे पूरी तरह से बैन। पटाखे बैन के एनजीटी के फैसले के बाद नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने जनता से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। कहा, सामाजिक जिम्मेदारियों का ध्यान रखते हुए प्रदूषण न फैलाएं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने प्रदूषण को लेकर दिया बयान। कहा, पीएम मोदी को पत्र लिखकर पीएम ऑफिस से लेकर सारे मंत्रालयों को दिल्ली से बाहर शिफ्ट किए जाने की अपील करेंगे। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा पॉल्यूशन लेवल। राजधानी का ओवरऑल एयर क्वालिटी 413 के पार। खतरनाक कैटेगरी में दिल्ली की हवा। दिल्ली में प्रदूषण से छाई धुंध की चादर। अक्षरधाम मंदिर पर बेहद कम हुई विजिबिलिटी। स्मॉग की चादर में छुप गया मंदिर। नोएडा में भी छाई धुंध की चादर। शहर का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 527। लोगों को सांस लेने में भी हो रही है परेशानी। देश का सबसे प्रदूषित शहर ताजनगरी आगरा। ताजनगरी का AQI 523 दर्ज। लोगों का सांस लेना भी हुआ मुश्किल। हवा सामान्य से 12 गुना ज्यादा धूल के कारण। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत इति गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी। एम्बुलेंस से लखनऊ के लिए रवाना। प्रयागराज में चेन स्नेचर के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़। गिरफ्तार हुए दो बदमाशों में से एक बदमाश मेहताब के पैर में लगी गोली। ललितपुर में जीआरपी को बड़ी सफलता। 3 शातिर बदमाशों को पकड़ा। ट्रेनों में यात्रियों के सामान चोरी कर हो जाते थे फरार। अमेठी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी कर 35 लीटर अवैध शराब की बरामद। 3 लोगों पर केस दर्ज। अलीगढ़ में एक अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। स्टाफ नर्सों पर लग रहा रिश्वतखोरी का आरोप। प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। मथुरा में पीएफआई संदिग्धों की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। अब 10 नवंबर को होगी सुनवाई। थाना मार्ट पे राष्ट्रद्रोह जैसी संगीन धाराओं में केस है दर्ज। अलीगढ़ में अज्ञात महिला का जला शव मिलने से पहली सनसनी। जंगल में पड़ा मिला महिला का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हाथरस में यमुना एक्सप्रेस वे पर धुंध के चलते एक के बाद एक टकराई 8 गाड़ियां। हादसे में 2 लोगों की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से टकराई कार। हादसे में मृतक योगेंद्र कुमार की मौत। महाराजगंज पुलिस लाइन में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था मृतक। सहारनपुर में आपस में टकराई कार और बाइक। एक युवक की मौत। बांदा में बाइक सवार मजदूर को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत। शहर कोतवाली के परहरी रोड की घटना। उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल में मारी टक्कर। बाइक सवार मां और बच्चे की मौके पर मौत। एक की हालत गंभीर। भदोही में बीजेपी सांसद रमेश चंद बिंद से फोन पर मांगी गई 10 लाख रुपए की रंगदारी। रुपए न देने पर सांसद और उनके बेटे का अपहरण कर हत्या की धमकी। पुलिस जांच में जुटी। हापुड़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री को जान से मारने की धमकी। मंत्री मदन चौहान ने बहादुरगढ़ थाने में दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद कॉलोनी में सत्ताधारी विधायक और अधिकारियों के नाम पर पैसे वसूलने का मामला आया सामने। कई दुकानों पर मांगे गए पैसे। विधायक के प्रतिनिधि ने थाने में दर्ज कराई शिकायत।
गाजियाबाद में सामान में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का हल्ला बोल। सदरपुर और आसपास के सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट के लिए रवाना, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। लखनऊ में यूपी एसएससी के कैंडिडेट का प्रदर्शन, सीएम आवास के बाहर जमकर किया हंगामा। कैंडिडेट्स का आरोप, कई सालों के बाद भी नहीं दी गई नियुक्ति। बागपत के खेकड़ा में जिला पंचायत सदस्य के ऑफिस में लगी आग के पीछे साजिश का आरोप, ऑफिस में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बदायूं में युवक का शव मिलने से मची सनसनी, गोली मारकर की गई युवक की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। बांदा में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, शव पंखे से लटका देखकर परिजनों में मचा कोहरा। सोनभद्र में मासूम की रेप के बाद हत्या को लेकर इलाके में तनाव का माहौल, गांव में 3 थानों की पुलिस के साथ पीएससी को किया गया तैनात। सोनभद्र के बीजपुर इलाके में मासूम से रेप के बाद हत्या के मामले में लोगों में आक्रोश, परिजनों ने की आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग। नैनीताल के हनुमानगढ़ी में पेड़ से लटका मिला महिला का शव, पुलिस ने जताई हत्या के बाद शव पेड़ पर लटकाने की आशंका। अलीगढ़ में एक कार में खून से लथपथ हालत में मिला व्यापारी का शव, मौके पर पहुंचे पुलिस जांच में जुटी। मथुरा पुलिस ने घर के बाहर खेल रही 2 मासूम बच्चियों को अपहरण के कुछ ही देर बाद सकुशल बरामद किया। एक आरोपी को भी मौके से गिरफ्तार किया गया। संभल में 2 गुटों में जमकर मारपीट और पथराव में कई लोग घायल, घर में बंद कर पीटने का आरोप। बांदा में खेतों में अन्ना जानवर घुसने को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, मारपीट में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 4 सदस्यों को किया घायल। हाथरस में मंदिर के पास बने खंडर में लड़के का शव मिलने से सनसनी, घर के दोस्त के जन्मदिन पर जाने के लिए निकला था लड़का। जौनपुर में प्यार में धोखा खाई एक युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। टिहरी में धरने पर बैठा पीड़ित परिवार, 3 महीने पहले निर्माणाधीन दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत पर अब तक नहीं मिला मुआवजा। बाराबंकी में 15 साल के बीमार बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंचे एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, पहले लोहिया संस्थान में चल रहा था इलाज। चंदौली में महिला कांस्टेबल और मेडिकल टीम का मानवीय चेहरा आया सामने, ट्रेन में कराई महिला की डिलीवरी। आगरा में 10 महीने के बच्चे को लेकर महिला सिपाही पूनम नारी शक्ति की सशक्त मिसाल बनकर थाने में ड्यूटी दे रही है। इटावा में कानपुर हाईवे पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। अभियान में सैकड़ों की तादाद में छोटे बड़े बालू से भरे वाहनों की चेकिंग की गई। वाराणसी में एक अनोखी परंपरा सामने आई है, दीपावली के दूसरे दिन की जाती है यमराज की पूजा। ऋषिकेश में कई सालों से लटका जानकी पुल आखिरकार बनकर तैयार, मंगलवार को पुल का होगा शुभारंभ। खटीमा में रोडवेज कर्मियों के लिए राहत भरी खबर आई सामने, कोरोना काल में लंबे इंतजार के बाद मिलने लगे यात्री। संभल में कुष्ठ आश्रम में दीपावली से पहले खाद्य सामग्री बांटी गई, जरूरी सामान मिलने पर आश्रम में रहने वाले लोगों के चेहरे खिले। चंदौली में मिशन शक्ति के तहत चलाए जा रहे कई प्रोग्राम, महिलाओं को सुरक्षा के प्रति किया जा रहा जागरूक। हरिद्वार महाकुंभ के लिए ट्रैफिक की भी खास व्यवस्था हो रही है, आवाजाही बाधित न हो इसको लेकर प्रशासन ने यातायात कमेटी भी बनाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दिवाली का तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने 614 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने 219 करोड़ की 16 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, साथ ही पीएम ने 394 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने वर्चुअली काशी को करोड़ों की सौगात दी है। लखनऊ से सीएम योगी भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के लोगों से बातचीत की। पीएम मोदी ने बास्केटबॉल प्लेयर प्रशांति से भी चर्चा की। संवाद के दौरान पीएम मोदी ने काशी वासियों को बधाई दी। पीएम ने कहा कि कभी काशी थमती नहीं, कोरोना काल में भी मां गंगा चलती रही। पीएम मोदी ने काशी के लोगों के साथ साथ देशवासियों से लोकल फॉर दिवाली को प्रमोट करने की अपील की है। दीपावली लोकल उत्पाद गिफ्ट में देने के सीएम योगी ने अपील की। ट्वीट करते हुए सीएम योगी ने बनारस की रेशमी साड़ी से लेकर लखनऊ की जरदोजी कढ़ाई का भी हवाला दिया। उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून में रैतिक परेड की सलामी ली। प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी। इससे पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कचहरी में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। कहा विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहे उत्तराखंड। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी ट्वीट कर दी बधाई। उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस पर अनिल बलूनी ने भी किया ट्वीट। लिखा, देवभूमि उत्तराखंड का स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई।
उत्तराखंड स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी ट्वीट कर दी बधाई। उन्होंने लिखा, शहीद हुए आंदोलनकारियों को शत शत नमन करता हूं। नैनीताल में भी राज्य को 20 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। नैनीताल के प्रभारी मंत्री मदन कौशिक ने शहीदों को श्रद्धांजलि के बाद राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे मंत्री अरग सिंह रावत ने राज्य स्थापना दिवस पर साइकिल रैली को रवाना किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लौटे प्रवासियों को रोजगार देने के लिए सरकार काम कर रही है। रुद्रप्रयाग में कोरोना काल के बाद अब पब्लिक स्कूलों में फीस माफी की मांग उठ रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैदानी ने सरकार से आर्थिक संकट से जूझ रहे अभिभावकों को राहत देने की बात कही है। बीजेपी सांसद ने रेल मंत्री को लिखा पत्र, आलमनगर रेलवे स्टेशन का नाम बुद्धेश्वर धाम करने की मांग की गई है। अयोध्या में विवादित भूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 1 साल हुआ पूरा। इस बार योगी सरकार अयोध्या में कर रही है भव्य दीपोत्सव का आयोजन। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में दिखा फेस्टिव सीजन का रंग। प्रभु श्री राम और माता सीता की 24 फीट लंबी प्रतिमा लगाई गई। देश में लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में 45,900 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए। कोरोना से लोगों की जान को खतरा। पिछले 24 घंटे में 490 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। देश में लगातार जारी है कोरोना का खौफ। भारत में 85,53,000 से ज्यादा हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। कोरोना लगातार ले रहा है लोगों की जान। देश में अब तक 1,26,611 मरीजों की कोरोना से हुई मौत। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी। 5,07,38,000 से ज्यादा हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। कोरोना बना लोगों की जान का दुश्मन। अब तक पूरी दुनिया में 12,62,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से हुई मौत। मैनपुरी में एक महिला की मौत को लेकर परिजनों ने काटा हंगामा। शव को आगरा बाईपास पर रखकर जाम लगा दिया। उत्तराखंड रोडवेज में 27 लाख से ज्यादा डीजल घोटाले की जांच शुरू हुई। जीएम दीपक जैन ने जांच के आदेश दिए। कानपुर में गैस सिलेंडर फटने से कई घरों में लगी आग। हादसे में लाखों का सामान जलकर आग। एटा में पुलिस ने की शिकायतकर्ता की पिटाई। एक युवक बेहोश, 4 सिपाहियों पर मारपीट का आरोप। फतेहपुर पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। करीब 50 लाख कीमत का 10 बोरी गांजा जब्त किया गया है। वाराणसी में करीब 1 करोड़ की कीमत के 1000 कुंटल से ज्यादा के अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं। नोएडा के बादलपुर में गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 10 से ज्यादा बाइक पकड़ी गई हैं। मऊ में पारिवारिक कलह के चलते 2 मासूम बच्चों के साथ मां ने खाया जहर, 2 की मौत। बागपत में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। हत्या की जताई जा रही आशंका। पुलिस जांच में जुटी। संभल में लाइव मार पिटाई। एक सुई को लेकर बड़े दुकानदार और ग्राहक। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। एटा में अवैध वसूली मामले में सिपाही को निलंबित किए जाने से नाराज लोगों को पुलिस ने पीटा। अलीगढ़ में अवैध वसूली करते दिखे सिपाही। वीडियो हो रहा वायरल। एसएसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर केस दर्ज किया। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 3 दिन से लापता एक युवक का शव बरामद किया। बीवी से अवैध संबंध के चलते दोस्त ने ही युवक की गला रेतकर हत्या की थी। बागपत के सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। नौकर ने लिया था मालिक से बेइज्जती का बदला। संभल में दिखा चोरों का कहर। बंद पड़े मकान को बनाया निशाना। हजारों रुपए लेकर जेवर लेकर फरार। अमरोहा में पुलिस ने 2 शराब तस्करों को पकड़ा। कब्जे से हजारों रुपए की अवैध शराब की गई बरामद। मुजफ्फरनगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध शराब तस्करों को पकड़ा। कब्जे से कई लीटर अवैध शराब बरामद। अलीगढ़ में फिल्मी स्टाइल में व्यापारी को लूटा। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ा। कब्जे से अवैध तमंचे और नकदी बरामद।